मेरा नाम सुमन है। ये मेरी कहानी है, लेकिन शायद ये सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की कहानी है जो जिंदगी के हर रंग देखती है, कभी खुशी के, कभी गम के। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो यादें किसी पुरानी किताब के पन्नों की तरह एक-एक कर खुलती जाती हैं। मैं उस घर में पैदा हुई थी, जहाँ हर सुबह प्रार्थना की आवाज और पवित्र ग्रंथों का पाठ वातावरण का हिस्सा होता था। मेरे पिता पंडित जी यानी प्रदीप साहब मंदिर के पुजारी थे, बहुत शांत स्वभाव के, दयालु और सबके साथ प्यार से पेश आने वाले। आज भी मुझे उनके हाथों की गर्मी महसूस होती है जब वो फसल के बाद मेरे सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटी, सीखने वाला दिल कभी खाली नहीं रहता। मेरा एक ही भाई था जो कि मुझसे उम्र में बड़ा। बचपन में वो मुझे छोटे छोटे सबक देता और कहता, अगर तूने भी पूरा ग्रंथ याद कर लिया तो हम दोनों मिलकर एक साथ पाठ करेंगे। मैं हंसकर कहती, भाई, आपके जैसा बनना आसान नहीं। वो मुस्कुराकर जवाब देता, कोशिश करने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हमारी जिंदगी सादी लेकिन बहुत खुशहाल थी। पिताजी को अपने बड़ों से दुकानें और घर विरासत में मिले थे। गुजारा अच्छा चल रहा था। वो हमेशा कहते थे, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, इसमें दूसरों का भी हक है। घर का माहौल धार्मिक था, मगर किसी भी किस्म की सख्ती नहीं थी, बस प्यार और अपनापन था। शाम को पिताजी हमें आंगन में बैठाकर संतों और महापुरुषों की कहानियां सुनाते, त्याग, भक्ति और करुणा की बातें। हम सब उन कहानियों में खो जाते। मेरी माँ को मैंने बहुत छोटे पर ही खो दिया था। बस धुंधली सी याद है कि वो रसोई में रोटी बनाते हुए मुझे गोद में बिठाया करती थी। उनके जाने के बाद पिताजी ने घर और हम दोनों बच्चों को सारी जिम्मेदारी खुद संभाली। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती, पंडित जी, आपने दोनों बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है। और सच में ऐसा ही था। वक्त बीतता गया, भाई जवान हुआ, जिम्मेदार और समझदार भी। पिताजी ने उसकी शादी के लिए रिश्ता देखा और पहचान की रिश्तेदार की बेटी को पसंद कर लिया। सबको लगा ये रिश्ता बहुत शुभ होगा। शादी के दिन पिताजी बेहद खुश थे। मैंने पहली बार अपनी भाभी को दुल्हन के रूप में देखा। लाल और सुनहरे गोटे से जड़ा लहंगा, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने झिझकते हुए कहा, भाभी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। वो मुस्कुराई और बोली, और तुम भी बहुत प्यारी लगती हो। बस ये चोटियां खोल दो तो और भी सुंदर लगोगी। वो पहली मुलाकात थी जिसने मेरे मन में उनके लिए एक अपनापन छोड़ दिया। शादी के बाद जब भाभी हमारे घर आई तो घर का माहौल और भी प्यारा हो गया। वो पूजा पाठ की पाबंद थीं, बातों में मिठास थी और मोहल्ले की औरतें उनकी तारीफ करती। मैं रसोई में उनके साथ काम करती और वो हंसकर कहती, तुमसे सब सीख लूंगी, बस जरा हाथ नहीं चल पाता। मैं कहती, ये सब तो मुझे आपसे सीखना है भाभी। उन दिनों मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी जिंदगी में भी कोई साथी आए। पिताजी कहा करते, बेटी, हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, धैर्य रखो। मुझे पता था कि वो मेरे लिए नेक और समझदार पति चाहते हैं, और मैं भी यही चाहती थी। मैं सोचती थी कि जिस घर में जाऊं वहां स्नेह और अपनापन हो। उन दिनों पिताजी की तबीयत कुछ कमजोर रहने लगी थी, लेकिन वो अपने काम से पीछे नहीं हटते थे। एक शाम जब वो घर लौटे तो चेहरा थका हुआ लग रहा था। उन्होंने मुझे और भाई को बुलाकर कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक धार्मिक व्यक्ति का रिश्ता देखा है। ये सुनकर मैं शर्माई और सिर झुका लिया। भाई मुस्कुराकर बोला, पिताजी, हमें आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। पिताजी बोले, यही तो बात है बेटी, दुनिया की चीजें सब खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो इंसान सच्चे दिल से जीना जानता है वो कभी अकेला नहीं होता। वो समय हमारी जिंदगी का सबसे सुकून भरा दौर था। सुबह मंदिर की घंटियां, शाम को चाय के साथ भाभी के हाथ की पकौड़ियां और रात को परिवार की बातें, यही मेरी दुनिया थी। भाई जब भी स्कूल से आता मुझे गीता के नए श्लोक सुनाता। कभी कभी कहता, वाह, ये लड़की तो प्रदीप साहब की बेटी है। ऐसे शब्द मेरे दिल को खुशियों से भर देते। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा। पिताजी की तबीयत पहले जैसी नहीं रही, मगर हौसला वही था। एक दिन वो पुराने रजिस्टर देख रहे थे जिसमें दुकानों का किराया और पुराने ग्राहकों के नाम लिखे थे। हमारे पास 2 दुकानें थीं, एक कपड़ों की, दूसरी सामान की। वो कहते थे ये सब जरूरी चीजें हैं, पर असली दौलत ईमान है। फिर उन्होंने मेरे लिए रिश्ते की बात छेड़ी। भाई पास बैठा गंभीरता से सुन रहा था।
पिताजी बोले, मैंने तुम्हारे लिए रोहित नाम के लड़के का रिश्ता पसंद किया है। वो मेरा पुराना जानकार है, धार्मिक शिक्षा भी ली है, पढ़ा लिखा है और बहुत सच्चा इंसान है। मेरी पहली मुलाकात रोहित से पिताजी की वजह से हुई। वो सादे कपड़ों में झुकी नजरों के साथ बैठा था, कम बोलता था, लेकिन उसके व्यवहार में एक गरिमा थी। पिताजी ने कहा, ये मेरे बेटे जैसा है। मुझे पता चला कि रोहित के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके गुरुजी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। उन्होंने 2 कमरों का एक घर भी दे दिया था ताकि शादी के बाद वो स्वतंत्र जीवन जी सकें। कुछ ही समय में रिश्ता तय हो गया और शादी बहुत सादगी से मंदिर में हुई। शादी के बाद जब मैं रोहित के घर गई तो वो छोटा मगर साफ सुथरा था। दीवारों पर धार्मिक श्लोकों के चित्र लगे थे और एक अलमारी में किताबें रखी थीं। रोहित ने मुझे घर का हर कोना दिखाया और कहा, ये हमारा कमरा है, दूसरा मेहमानों के लिए, और रसोई छोटी है मगर सब सुविधाएं हैं। मैं मुस्कुराई और बोली, ये सब मेरे लिए बहुत है। वो पहली बार मुस्कुराया और बोला, भगवान का आभार मानना ही सबसे बड़ी दौलत है। शादी के कुछ ही दिन बाद गुरुजी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में बहुत भीड़ थी, लेकिन रोहित के चेहरे पर जो दर्द था वो मैं ही समझ पाई। रात को वो देर तक जागता रहा। मैंने पानी का गिलास देते हुए कहा, आप बहुत दुखी हैं। वो बोला, वो मेरे लिए पिता से भी बढ़कर थे। मैंने बस इतना कहा, भगवान उन्हें शांति दे और आपको हिम्मत। उन दिनों मुझे महसूस हुआ कि छोटा सा घर अगर प्यार से भरा हो तो वो किसी महल से कम नहीं लगता। सुबह रोहित पूजा पाठ करता, फिर कुछ देर धार्मिक किताबें पढ़ता और फिर काम पर चला जाता। कभी कभी वो मोहल्ले के छोटे बच्चों को पढ़ाने भी जाता। उसे बच्चों को डांस सिखाने का भी बहुत शौक था। शाम को जब लौटता तो चाय पीते हुए दिन भर की बातें बताता। आज भी जब मैं उसे याद करती हूँ तो मन में अजीब सी खुशी भर जाती है, जैसे कोई कीमती चीज मिल गई हो। एक दिन वो बाजार से कुछ कपड़ा लाया और बोला, मैं चाहता हूँ तुम अपने पसंद का कपड़ा सिलवा लो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये पैसे अपने लिए रख लीजिए, कपड़े तो बाद में भी बन जाएंगे। लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। हमारी शादी के बाद पहली चीज तुम्हारे लिए होनी चाहिए, मेरे लिए नहीं। हमने अपने दिनों में छोटी छोटी खुशियों को बहुत संभाल कर रखा था। कभी शाम को छत पर बैठकर चाय पीते तो कभी बारिश में रसोई की खिड़की से बाहर देखते हुए बातें करते। एक बार उसने कहा था, मुझे लगता है तुम इस घर को स्वर्ग बना दोगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, घर को स्वर्ग बनाने के लिए दोनों के दिल का सच्चा होना जरूरी है। हमारे पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन जो था उसमें हम बहुत खुश थे। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जिसमें मैंने 2 गमले रखे थे। हर सुबह रोहित उन पर पानी डालता और कहता, पेड़ पौधे भी प्यार से ही फलते फूलते हैं, जैसे इंसान स्नेह से जीते हैं। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें अच्छा पति मिला है। और मैं मन ही मन सोचती, हाँ, ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। एक दिन मेरे पिता और भाई हमसे मिलने आए। उन्होंने रोहित से कहा, बेटा, पत्नी का ख्याल रखना, ये माँ के बाद सबसे कीमती रिश्ता होता है। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान की इच्छा से ये मेरे लिए एक अमानत है। शादी को कुछ ही महीने हुए थे और जिंदगी अपने ढंग से चल रही थी। रोहित हर दिन सुबह निकलता और दोपहर या शाम तक लौट आता। उस दिन भी निकलते हुए बोला, आज थोड़ा देर लग जाएगी, एक परीक्षा है, उसके बाद लौटूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, वापसी पर जरा चाय की पत्तियां लेते आना, खत्म हो गई हैं। उसने सिर हिलाया और चला गया। दोपहर ढल गई, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैंने सोचा शायद परीक्षा लंबी हो गई होगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे जिन्हें मैंने उनके स्कूल में देखा था। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उनमें से एक ने कहा, बहन हिम्मत रखिए, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कानों में आवाजें गूंजने लगीं, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो देखा मेरे रोहित का शरीर सफेद चादर में लिपटा हुआ था। मेरा सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। बस एक बार मैंने उसका चेहरा देखा, जैसे वो सो रहा हो। घर में अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। मोहल्ले वाले, उसके छात्र और शिक्षक सब आए। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। उस वक्त मेरा बेटा सिर्फ 1 महीने का था। मैंने ठान लिया कि अपनी दुख की घड़ी में मैं यहीं अपने पति के घर में ही बिताऊंगी। कुछ रिश्तेदार बोले, भाई के घर चलो, वहां सहारा मिलेगा। लेकिन मैंने साफ कहा,
ये घर मेरे पति का है, मैं यहीं रहूंगी जहां उनकी यादें बसी हैं। शुरुआत में भाई एक दो बार मिलने आया, लेकिन भाभी कभी साथ नहीं आई। वो हमेशा किसी न किसी काम में लगी रहती। मैंने खुद को समझाया, शायद मुझसे ऐसे वक्त में मिलना उनके लिए मुश्किल होता होगा। पर वक्त बीतता गया और मेरी तन्हाई बढ़ती गई। एक दिन मेरी दूर की बुआ आई। उम्र दराज थी, पर बहुत हिम्मत देने वाली। उन्होंने कहा, बेटी ये ऊपर वाले की परीक्षा है, धैर्य रखो। वो कुछ दिन मेरे पास रहीं, खाना बनाती, बच्चे को गोद में लेकर सुला देती, पुराने किस्से सुनाती और कहती, कभी कभी जिंदगी में अकेले ही चलना पड़ता है। जब वो चली गई तो घर और भी खामोश लगने लगा। जाते जाते बोली, काश मैं तेरे पास रह पाती, पर मेरी तबीयत अब साथ नहीं देती। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपका दिया हुआ समय ही मेरे लिए बहुत है। वो रोते हुए चली गईं और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लगा जैसे मेरा एक और सहारा चला गया। उन दिनों भाई की तरफ से कोई खबर नहीं आई, न फोन न चिट्ठी। मैं सोचती शायद वो काम में व्यस्त होगा। मोहल्ले की औरतों से सुनती कि मेरी भाभी बहुत नेक है, सबकी मदद करती हैं, बीमारों के लिए चंदा जुटाती हैं। मैं बस सिर झुका लेती और मन ही मन सोचती, शायद मेरे लिए नहीं। दिन यूं ही गुजरते रहे। सुबह की धूप में मैं बेटे को दूध पिलाती, घर के छोटे मोटे काम करती, बारिश में छत से टपकता पानी बर्तनों में इकट्ठा करती और उन लम्हों में रोहित को बहुत याद करती। वो हमेशा कहता था, ऐसे मौसम में चाय का मजा ही कुछ और होता है। कई बार मन करता भाई के घर जाऊं, पर फिर सोचती, पता नहीं वहां कौन सा मिजाज देखकर लौट आना पड़े। अब मैं खुद को घर की चार दीवारी में समेट चुकी थी। मोहल्ले में किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। बस बेटे की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। जब वो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा दुपट्टा पकड़ता तो मुझे फिर से जीने की ताकत मिलती। मैं सोचती, अब यही मेरा सहारा है, मैं इसे अपने पिता जैसा नेक और सच्चा बनाऊंगी। मगर वक्त बीतने के साथ जिंदगी का बोझ बढ़ता गया। राशन कम होने लगा, कुछ बर्तन बेचकर जरूरी चीजें खरीदी, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चला। एक सुबह जब मैंने बेटे के लिए दूध का डिब्बा खोला तो उसमें बस 2 चम्मच दूध निकला। मैंने सोचा शायद शाम तक कोई मदद मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली सुबह बेटा भूख से रोते हुए उठा और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने पानी में चीनी घोलकर उसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। उसका कमजोर चेहरा और लगातार रोना मेरे दिल पर बहुत भारी पड़ रहा था। खुद तो मैं भूखी रह सकती थी, लेकिन बेटे की भूख अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उन दिनों मेरे भाई की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। 4 महीने बीत चुके थे और वो एक बार भी मिलने नहीं आया था। कई बार मेरा मन होता कि खुद जाकर देख लूं कि वो कहाँ है, लेकिन घर से बाहर निकलने की हिम्मत और हालात ने मुझे अपने ही घर की दीवारों तक सीमित कर दिया था। मोहल्ले की औरतों से कभी कभी बात हो जाती थी। एक दिन गली में एक पड़ोसन मिली। उसने कहा, तेरी भाभी को देखा था, वो आजकल बहुत व्यस्त है। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ चंदा इकट्ठा करने निकलती है, कभी मोहल्ले के गरीबों के लिए, कभी मंदिर के लिए और अब तो विदेश के लोगों के लिए भी। मैंने हैरानी से पूछा, विदेश के लोगों के लिए? वो बोली, हाँ, सब जानते हैं कि तेरी भाभी बहुत नेक दिल है, लोग भी उन पर भरोसा करते हैं, इसीलिए खुलकर दान देते हैं। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। मन ही मन सोचा, अगर वो सच में इतनी मददगार है तो शायद अपने भतीजे के बारे में भी सोचेंगी। लेकिन फिर उस ख्याल को झटक दिया। घर में भूख और सन्नाटा दोनों बढ़ते जा रहे थे। मैंने अलमारी से पुराने कपड़े निकाले, सोचा इन्हें बेचकर कुछ ले आऊं, लेकिन मन नहीं माना। वो वही कपड़े थे जो मेरे पति रोहित ने शादी के बाद दिए थे। 2 दिन तक बस पतली दाल का पानी बनाकर किसी तरह गुजारा किया, पर मेरे बेटे का पेट फिर भी नहीं भरा। उसके रोने की आवाज अब धीमी सिसकियों में बदल गई थी। रात को उसे गोद में लेकर मैंने लोरी सुनाई, बेटा कल कुछ अच्छा होगा, कल तू पेट भर खाएगा। लेकिन हर कल बस आने का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन आंगन में बैठी मैं अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी कि एक पड़ोसन आई। उसने कहा, तेरे भाई के घर के सामने आज भीड़ लगी थी, तेरी भाभी कह रही थी कि विदेश के बच्चों के लिए सामान भेजना है। मैंने धीरे से पूछा, और हमारे यहाँ के बच्चों का क्या? वो बस बोली, भगवान सबका सहारा बने, और चली गई। उसकी बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। मैंने तय कर लिया कि अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी, चाहे कितनी ही हिम्मत जवाब दे।
बेटे की जान किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। मैंने सिर पर चुन्नी डाली, बेटे को कपड़े में लपेटा और निकलने की तैयारी की। दरवाजे की कुंडी खोलते हुए एक पल को ठिठकी, शायद ये कदम गलत हो, मगर बेटे का चेहरा याद आया जो 2 दिन से दूध के बिना था। मैंने कुंडी खोली और गली में कदम रखा। भाई के घर का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, करीब आधे घंटे का फासला। शांत सड़कों से गुजरती रही। कुछ लोगों ने नमस्ते किया, मगर मैंने सिर झुकाकर जवाब दिया। बेटे का सिर मेरे कंधे पर था और उसकी सांसें भारी हो चली थीं। रास्ते में एक दुकान के सामने रुकी। दुकानदार ने पहचान कर पूछा, बहन, आज अकेली कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, भाई के घर कुछ जरूरी बात है। उसने आशीर्वाद दिया और पीछे हट गया। जब मैं भाई के घर के पास पहुंची तो देखा, सच में वहां भीड़ लगी थी। कोई पैसे दे रहा था, कोई थैले भरकर सामान लाया था। भाभी बाहर खड़ी थी, सिर ढका हुआ और हाथ में रसीदों की किताब थी। वो कह रही थी, आपका दिया हुआ हर रुपया जरूरतमंद बच्चों तक जरूर पहुंचेगा। कुछ पल मैं दरवाजे से दूर खड़ी रही, सोचने लगी, यही वो औरत है जो कभी मेरे लिए बहन जैसी थी। शायद अब भी उसके दिल में मेरे लिए कुछ जगह बाकी हो। हिम्मत जुटाकर मैं आगे बढ़ी और दरवाजा खटखटाया। भाभी ने दरवाजा खोला। मेरा चेहरा देखकर हैरान हुई, फिर बोली, हाँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने धीमे आवाज में कहा, भाभी, मैं आपसे मिलने के लिए अंदर आ सकती हूँ? उन्होंने कुछ पल सोचा, नजरें इधर उधर दौड़ाई, फिर पूछा, क्या बात है? मैंने बेटे को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि वो देख सकें। भाभी, 2 दिन से इसे दूध नसीब नहीं हुआ, घर में अनाज भी खत्म हो गया। सोचा शायद आप कुछ मदद कर देंगी। उनके चेहरे पर सख्ती उतर आई। उन्होंने कहा, ये चंदा जरूरतमंद लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। लोगों ने ये पैसा इंसानियत के नाम पर दिया है। मैंने धीरे से कहा, मैं पैसे नहीं मांग रही भाभी, बस थोड़ा सा दूध चाहती हूँ, सिर्फ आज के लिए। लेकिन उन्होंने बीच में ही बात काट दी। सुमन, तुम्हें पता है, मैं अपनी जिम्मेदारी में बेईमानी नहीं कर सकती। मैं चुप रह गई। एक पल को सोचा शायद मान जाएंगी, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं थी। गली में चारों ओर नजर डाली, लोग अभी भी चंदा दे रहे थे। मेरे दिल में अजीब सी बेबसी उतर आई। मैंने बेटे को कसकर गले लगाया और बस इतना कहा, ठीक है भाभी, मैं समझ गई। ये कहते हुए मैं पलटी, मगर मेरे कदम पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहे थे। घर लौटते हुए मुझे लगा जैसे रास्ते की दूरी पहले से दोगुनी हो गई हो। घर पहुंचकर मैंने बेटे को अपने पास किया और सोचती रही, शायद मुझे फिर से जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार किसी और के पास। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो ये नौबत नहीं आती। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाई कि फिर से भाई के घर जाऊं। पिछली बार भाभी की बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद आज उनका दिल थोड़ा सा नरम हो जाएगा। मैंने अपने बेटे को चादर में लपेटा, उसका नन्हा सा चेहरा सीने से लगाया और धीरे धीरे चलते हुए उसी गली में पहुंची जहां भाई का घर था। इस बार दरवाजे के आगे कोई भीड़ नहीं थी। मैंने धीरे से कुंडी खटखटाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। भाभी सामने खड़ी थीं। उनके चेहरे पर हैरानी और थकान दोनों झलक रही थी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, हाँ जी, फिर आ गई तुम? मैंने धीरे से कहा, भाभी, मैं भाई से मिलना चाहती हूँ। वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, भाई को गए हुए 2 महीने हो गए हैं, वो विदेश जा चुके हैं। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ खाली हो गया। मैंने धीमे स्वर में कहा, उन्होंने बताया भी नहीं? भाभी ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद वक्त नहीं मिला बताने का, या सोचा होगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मेरे दिल में उदासी की लहर दौड़ गई। 4 महीने से एक बार भी वो नहीं आए और अब पता चला कि वो देश से बाहर हैं। मैंने धीरे से कहा, भाभी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उन्होंने थोड़ा सख्त स्वर में पूछा, क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने नजरें झुकाकर कहा, भाभी, अंदर बैठकर बात कर लेते हैं, गली में सब सुन रहे हैं। वो कुछ देर तक चुप रही, फिर लंबी सांस लेकर बोली, चलो अंदर आ जाओ, लेकिन जल्दी बात करके जाना। मैं अंदर गई तो देखा कोने में कुछ थैले रखे थे जिन पर मुफ्त सहायता लिखा था। उन पर कई नाम लिखे हुए थे। मेज पर रसीदों की कॉपियां और एक डिब्बा रखा था जिसमें नकद पैसे पड़े थे। मैंने बेटे को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, भाभी, 2 दिन से इसे दूध नहीं मिला, घर में राशन भी खत्म हो गया है। सोचा आपसे कह दूं थोड़ा सा दूध दे दीजिए। उन्होंने तुरंत सख्त आवाज में कहा, ये सहायता विदेश में पीड़ित लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने नम्रता से कहा, भाभी, मैं पैसे नहीं मांग रही, बस एक गिलास दूध चाहती हूँ।
बच्चे के लिए? उनका लहजा और कठोर हो गया। तुम्हें नहीं पता, मैं अपनी जिम्मेदारी की चीजें किसी और को नहीं दे सकती। मेरे होंठ सूख गए। मैं चुप रही। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मैंने हिम्मत करके कहा, रिश्तेदार तो सबसे पहले हकदार होते हैं। आप ही तो कहती थी कि भलाई की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, घर से मतलब मेरा घर है और अब तुम अपने घर की हो। इतने में अंदर से एक आवाज आई, माँ, राहुल को थोड़ा दूध दे दो, वो बच्चा भूखा है। ये मेरी 10 साल की भतीजी की आवाज थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी। भाभी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो झट से आगे बढ़ी, भतीजी को पकड़कर कमरे में धकेलते हुए बोली, चुप रहो, बड़ों की बातों में मत बोलो। फिर मेरी ओर मुड़कर बोली, ये सब बहाने हैं, आज दे दूंगी तो कल फिर आ जाओगी। मैंने कहा, भाभी, मैं कोई शौक से नहीं आई हूँ, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। भाभी ने ठंडे स्वर में कहा, वो तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। मैंने आखिरी बार कहा, आप जानती हैं, मेरे पति के जाने के बाद मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा कोई सहारा भी नहीं है। उन्होंने बेरुखी से कहा, अगर अकेली हो तो खुद अपने बल पर संभालो, हर किसी की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकती। इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ खींचते हुए बोली, अब निकलो यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैंने अपने बेटे को कसकर पकड़ा ताकि वो गिर न जाए। भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे बाहर धकेल दिया। गली में पहुंचकर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ लोग दूर से देख रहे थे, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने नजरें झुका ली और अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर मैंने बेटे को बिस्तर पर लिटाया और उसका चेहरा देखा। वो इतना कमजोर हो गया था कि अब रो भी नहीं पा रहा था। उसके होंठ सूख गए थे, सांस टूट टूट कर चल रही थी। मैंने चादर के कोने से उसका मुंह साफ किया और पानी लाकर उसके होठों से लगाया, मगर वो एक बूंद भी नहीं पी सका। मैंने धीरे से कहा, बेटा, जरा पानी पी लो, फिर तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन उसकी पलकों की हरकत धीमी होती जा रही थी। मुझे लगा शायद उसे हवा की जरूरत है। मैंने खिड़की खोली, उसे सीने से लगाकर झुलाने लगी। उसकी सांस हल्की होती गई, जैसे किसी ने उस पर बोझ रख दिया हो। मैं घबराकर बोली, बेटा, सुन रहे हो ना? कोई जवाब नहीं आया। उसकी गर्दन ढीली पड़ गई। मैंने उसे सीधा किया, हिलाया, मगर वो वैसा ही रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उसका चेहरा हाथों में लिया और रोते हुए पुकारा, मेरे लाल, आंखें खोलो। पर उसका शरीर ठंडा होता जा रहा था। मैंने उसके पास कान लगाया, शायद सांस सुन लूं, मगर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। सब कुछ धुंधला लगने लगा। मैंने उसे बाहों में कसकर पकड़ लिया। नहीं, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। एक पल को लगा शायद वो फिर सांस लेगा। मैंने उसके सीने पर हाथ रखा, पीठ थपथपाई, पर वो चुप रहा। मैं दरवाजे की ओर भागी कि किसी को मदद के लिए बुलाऊं, लेकिन कदम वहीं रुक गए। सोचा, बाहर जाकर क्या कहूंगी कि मेरा बेटा भूख से मर गया और मैं कुछ न कर सकी। मैं फिर उसके पास गई, उसे गोद में लिया और उसके माथे से अपना माथा मिला दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने बस इतना कहा, हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मैंने तो बस थोड़ा सा वक्त मांगा था, वो ही मेरा सहारा था, पर तूने वो भी छीन लिया। भीतर कहीं एक एहसास उठा, शायद ये मेरी कमजोरी का नतीजा है कि मैं किसी से बार बार नहीं मांग पाई। फिर दिल ने कहा, लेकिन मैं तो गई थी, मैंने मांगा भी था, बस किसी ने दिया नहीं। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था, बस मेरा रोना और मेरी सांसों की आवाज थी। मैंने उसके छोटे से हाथ को अपनी उंगलियों में थाम लिया। वही हाथ जो कुछ दिन पहले मेरा आंचल पकड़ते थे, अब वो सख्त हो चुके थे। मैंने उसकी आंखें खोलने की कोशिश की। एक बार माँ को देख लो, एक बार मुस्कुरा दो, मगर कुछ नहीं हुआ। समय जैसे थम गया था। बाहर गली में बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन मेरे लिए पूरी दुनिया जैसे एकदम चुप हो गई थी। मैंने सोचा, अगर अभी कोई अंदर आ जाए तो शायद मैं चीख पड़ूं, पर दरवाजे पर कोई नहीं आया। मैंने अपने बच्चे का चेहरा चादर से ढक दिया और खुद कमर के बल लेट गई। छत की तरफ देखते हुए बार बार मन में सवाल उठ रहा था, हे भगवान, ये कैसी सजा दे दी तूने? मैंने खुद से कहा, तू मजबूत है, तू सब सह लेगी। पर दिल ने कहा, ये माँ का दिल है, अब सब्र का नहीं, टूट जाने का वक्त है। मेरा बेटा चादर के नीचे चुपचाप था। मैंने एक पल को चादर हटाई, उसके गाल पर हाथ रखा। वो ठंडा पड़ चुका था। घर में सब कुछ वैसे ही बिखरा पड़ा था,
जैसे सुबह था। रसोई में खाली बर्तन, कोने में पड़ा खाली दूध का डिब्बा और आंगन में पुराना झूला जिसे कभी प्यार से बनाया गया था। उसी झूले में मेरा बेटा बैठा करता था, अब वो कभी उसमें नहीं बैठेगा। मैंने सोचा, काश अगर मैं कल अपने भाई के घर चली जाती या किसी से उधार मांग लेती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। मगर अब सोचने का क्या फायदा, जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। मैंने अपने बच्चे को फिर गोद में लिया, सीने से लगाया और रोते हुए बोली, बेटा तू भूख से नहीं, मेरी मजबूरी से मर गया है। रात कट गई पर वो मेरे पास चुपचाप लेटा रहा। सुबह की किरणें कमरे में आईं तो सच और भारी लगने लगा। अब सवाल था, मैं इस मासूम को कहाँ दफनाऊं? मोहल्ले में दफनाने की जगह भी पैसे से मिलती थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। घर में पड़े गिने चुने सिक्कों से तो 2 दिन का राशन भी नहीं आता। दफनाने का खर्च तो बहुत दूर की बात थी। मैंने खुद से कहा, अब कोई सहारा नहीं, जो करना है खुद करना होगा। मैं आंगन में खड़ी होकर जमीन को देखने लगी। यही वो जगह थी जहां मेरे बच्चे ने पहली बार मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा था। यही वो जगह थी जहां मैंने उसे कपड़ों की रस्सी से झूला बनाया था और आज यही जगह उसकी आखिरी ठिकाने में बदलने वाली थी। मैं कमरे में गई, एक पुरानी चादर निकाली, अपने बेटे को उसमें लपेटते हुए मेरा दिल टुकड़ों में बिखरता जा रहा था। मैंने धीरे से कहा, बेटा ये तेरी आखिरी चादर है। उसके माथे पर हाथ फेरा, उसे प्यार से टिकाया और चादर को अच्छे से बांध दिया ताकि कोई सिरा खुला न जाए। फिर मैं आंगन के कोने में गई जहां एक पुराना फावड़ा पड़ा था जो मेरे पति ने कभी घर की मरम्मत के लिए खरीदा था। मैंने उसे उठाया और जमीन पर पहला वार किया। मिट्टी की पहली परत टूटी तो एक अजीब सा दर्द मेरे हाथों से पूरे शरीर में उतर गया। हर फावड़ा चलाने के साथ यादें उमड़ पड़ी। कभी उसका पहला कदम, कभी पहली बार माँ कहना। मिट्टी के साथ साथ मेरी आंखों से आंसू भी बहते रहे। मैं खुद को संभालने की कोशिश करती रही पर हाथों की कमजोरी साफ महसूस हो रही थी। फिर भी खोदती रही। इतने में पड़ोस की एक औरत दीवार के पार से झांक कर बोली, क्या कर रही हो? मैंने नजर झुकाकर कहा, अपने बेटे के लिए जगह बना रही हूँ। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, भगवान तुम्हें हिम्मत दे, और चली गई। जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने फावड़ा एक तरफ रखा, अपने बेटे को चादर समेत उठाया। वो अब कितना हल्का लग रहा था, जैसे बोझ कम हो गया हो, पर दिल का दर्द और बढ़ गया था। मैंने उसे गड्ढे में रखा। मन तो चाह रहा था उसका चेहरा एक आखिरी बार देख लूं, पर मुझे पता था कि ऐसा किया तो मैं बिखर जाऊंगी, इसलिए चादर को वैसे ही रहने दिया। फिर मैंने मिट्टी डालना शुरू किया। हर मुट्ठी के साथ एक दुआ निकलती, हे प्रभु, इसे अपने चरणों में जगह देना, इसे अपनाना। लेकिन साथ ही मन में एक टीस भी थी, हे भगवान, उन्हें मत भूलना जिन्होंने मेरी हालत देखी और कुछ नहीं किया। उन्हें उनके कर्मों की सजा देना। मिट्टी डालते हुए हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार मैं अपना ही एक हिस्सा मिट्टी में दबा रही हूँ। आंगन में धूप उतर आई थी, पसीना और आंसू दोनों मिल गए थे। कुछ देर बाद कब्र भर गई। मैंने मिट्टी बराबर की और उस पर पानी छिड़क दिया ताकि मिट्टी बैठ जाए। अब सब खत्म हो गया था, बस एक छोटा सा उभार रह गया था जो मेरे बेटे की आखिरी निशानी था। मैं वहीं उसके पास बैठ गई, हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और बोली, हे प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये बेटा दिया, भले ही थोड़े वक्त के लिए सही। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि तू सबका ख्याल रखता है, लेकिन जिन्होंने मेरी हालत देखकर भी कुछ नहीं किया उनसे न्याय करना। इतना कहकर मैं धीरे धीरे उठी, फावड़ा दीवार के सहारे रख दिया, हाथ धोए और कमरे में चली गई। कमरा अब जैसे कब्रिस्तान बन चुका था। खाली गोद और खाली झोला मुझे देख रहे थे। मैं फिर आंगन में गई, उस जगह के पास एक दीपक रख दिया। शाम तक वो दीपक जलता रहा और मैं दूर बैठी उसे देखती रही। वो दीपक मेरी प्रार्थना था, शायद मेरा ही उजाला। बेटे को दफनाए कुछ ही दिन हुए थे कि एक सुबह आंगन में झाड़ू लगाते हुए गली से शोर सुनाई दिया। औरतें और बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। किसी ने कहा कि वो प्रदीप साहब की बहू आज पुलिस के हाथों पकड़ी गई। ये सुनते ही मेरा दिल और भारी हो गया और पैर अपने आप उसी बस्ती की तरफ बढ़ गए। मन में चाहती कि खुद जाकर देखूं, लोगों से सुनूं कि असल बात क्या है और कितना सच है। रास्ते में चलते हुए बार बार वही मंजर आंखों के सामने आ रहा था जब पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी। दिल पर एक अजीब सी बेचैनी छाई थी, न खुशी थी न गुस्सा, बस मन भारी था कि अब सब सच्चाई सामने आए।
जैसे ही मोहल्ले के पहले मोड़ पर पहुंची, शोर साफ सुनाई देने लगा। औरतें दरवाजों पर खड़ी थीं, मर्द धीरे धीरे बातें कर रहे थे और बच्चे इधर उधर दौड़ते हुए खबरें सुना रहे थे। एक औरत दूसरी से बोली कि वो दोनों कई सालों से लोगों को धोखा दे रहे थे और जो पैसा मंदिर और गरीबों के लिए चंदे में जमा हुआ था वो अपने खातों में डालते रहे। मैंने कदम तेज कर दिए। भाई के घर के सामने भीड़ जमा थी। कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया और धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। तभी एक आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे ये तो प्रदीप साहब की बेटी है, वही जिसे उसके भाई ने घर से खाली हाथ लौटा दिया था। दूसरा बोला, देखो ऊपर वाले का न्याय कैसा होता है, आज वही भाई पुलिस के हाथों पकड़ा गया। दरवाजे पर खड़ी एक औरत मेरे पास आई और धीरे से बोली, सुमन, तुम्हारी भाभी की सारी चालबाजियां सामने आ गई हैं। जितना चंदा विदेश के लोगों और गरीबों के नाम पर जमा किया गया था, उसका बड़ा हिस्सा उन्होंने बाहर जमीन जायदाद में लगाया। तुम्हारे भाई को सब मालूम था और वो भी उसी में साझेदार था। मैंने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? वो बोली, पुलिस ने घर से सारे कागज, रसीदें और बैंक के हिसाब किताब बरामद किए हैं, सबूत के साथ। इतने में अंदर से रोने की आवाज आई। मैंने देखा मेरी भतीजी, जो भाभी की बड़ी बेटी थी, आंसू पोंछती हुई बाहर आई। उसने मुझे देखते ही आकर मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। मैंने प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ? वह हिचकते हुए बोली, माँ और पापा सच में ऐसा ही करते थे। माँ को कई बार देखा कि वो पैसे गिनती थी और पापा से कहती थी कि इन्हें अमुक खाते में डाल दो, और पापा कहते थे कि ये सब हमारा हक है, मेहनत तो हम ही करते हैं लोगों से पैसा जुटाने की। मैंने हैरानी और दर्द से कहा, तो तुम्हें पहले से पता था? वो बोली, हाँ, लेकिन हम डरते थे कि अगर कुछ बोलेंगे तो पापा डांटेंगे। भीड़ में से एक आदमी बोला, आज सुबह भाई साहब को एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के पास उनके पासपोर्ट और पैसों की सारी जानकारी थी। ये सुनते ही मेरे मन में भारी भाव उमड़ पड़े। अब यकीन हो गया कि सच्चाई सामने आ चुकी है। वही भाई जिसे मैं हमेशा अपना सहारा मानती थी, वही मेरी बदकिस्मती की जड़ निकला। कस्बे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक बुजुर्ग बोला, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जो धर्म का उपदेश देती है वही ऐसे काम कर सकती है। दूसरा बोला, देखो उसने कितना दुख झेला और किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान सब देख रहा है। मैंने घर के दरवाजे की तरफ देखा। वही दरवाजा जहां कभी मैं खुश होकर आती थी, आज शर्म और अपराध का प्रतीक बन गया था। मेरी भतीजी मेरे साथ चल रही थी। उसने धीरे से कहा, पुलिस मम्मी को ले गई है, वो अभी भी जेल में होंगी। मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ जाऊं? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब तक मैं हूं तू अकेली नहीं है। इतने में पुलिस की गाड़ी फिर से गली में आ गई। शायद कुछ और सबूत लेने आई थी। लोग फिर से इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था कि अब सच्चाई अदालत में खुलेगी। कोई बोला कि पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, वक्त बताएगा। मुझे पता था कि मामला लंबा चलेगा, लेकिन अब सब साफ था। उनका असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। दिखावे की नेकी का मुखौटा उतर चुका था। घर लौटते वक्त मैंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, शुक्र है कि तुमने सच्चाई को छिपने नहीं दिया। सोचती रही कि क्या अब मेरी जिंदगी का रास्ता पहले जैसा कभी हो पाएगा। भाई और भाभी की गिरफ्तारी के बाद पूरा शहर उसी मामले की चर्चा करने लगा। कुछ ही दिनों में पुलिस ने घर, दुकान और बैंक खातों की पूरी जांच शुरू कर दी। पहली बार सुना कि सिर्फ हमारे मोहल्ले से नहीं, दूसरे इलाकों से भी लोग शिकायतें लेकर आए हैं। सबका कहना था कि उन्होंने धर्मार्थ चंदे के नाम पर लाखों रुपए जुटाए और फिर वो पैसे अपने कामों में खर्च कर दिए। एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई और बोली, सुमन, कल पुलिस ने तुम्हारे भाई के घर से बहुत सारी फाइलें और रसीदें निकाली हैं, जिन पर उनके ही दस्तखत हैं। मैं चुपचाप सुनती रही। दिल में बस एक ही दुआ थी, भगवान सच्चे को सच्चा साबित करे। कुछ दिन बाद पुलिस का नोटिस आया कि मुझे भी अदालत में गवाही के लिए बुलाया गया है। अदालत में पहुंचकर मैंने भाई और भाभी को देखा। दोनों सफेद कपड़े पहने हुए थे, लेकिन चेहरों पर थकान और सख्ती झलक रही थी। भाभी की नजरें झुकी हुई थीं। भाई बार बार अपने वकील से कुछ कह रहा था। जज के सामने कई गवाह पेश हुए, रिकॉर्ड और बैंक के दस्तावेज रखे गए। वकील बोला, ये लोग सिर्फ चंदे की रकम में धांधली के दोषी नहीं हैं, बल्कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों का हक भी मारा है।
फिर उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा, ये इनकी बहन है, जिनके पिता की 2 दुकानें थीं। वकील ने कहा कि पिता के जीते जी एक हिस्सा बेटी के नाम भी होना था, मगर भाई ने वो अपने नाम पर करवा लिया। जज ने मुझसे पूछा, क्या आप इस बात की पुष्टि करती हैं? मैंने गंभीरता से कहा, जी। हमारे बड़े जो थे साहब हमेशा कहा करते थे कि उसमें मेरा भी हक है, लेकिन पिता के निधन के बाद भाई ने कहा कि ये पिता की वसीयत थी और दुकानें अपने नाम पर करवा ली। अदालत में सन्नाटा छा गया। वकील ने आगे कहा, ये वही बहन है जिन्हें मुश्किल वक्त में इनके भाई और भाभी ने खाली हाथ घर से निकाल दिया था। कई घंटे की सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाया। कोर्ट में ये साबित हो गया था कि उस आदमी ने चंदे के पैसे में बेईमानी की थी और अपनी ही बहन का हक मार लिया था। इसलिए उसकी सारी जायदाद जब्त की जाती है और उसकी बहन सुमन को उसके पिता की दुकानों में से उसका कानूनी हिस्सा दिया जाए। ये सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन खुशी नहीं हुई, क्योंकि ये इंसाफ मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मिला था। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती नुकसान सहा था। जज ने आगे कहा कि सुमन के भाई और भाभी पर आपराधिक केस दर्ज किया जाए और जब तक मुकदमा पूरा नहीं होता दोनों जेल में रहेंगे। पुलिस ने उन्हें हथकड़ी लगाई और कोर्ट से बाहर ले गई। जब मैं बाहर आई तो एक पुलिस वाले ने कहा, अगर आप चाहें तो जेल में उनसे मिलने जा सकती हैं। मैंने सोचा शायद मुझे जाना चाहिए, क्योंकि दिल में बहुत से सवाल थे। कुछ दिन बाद मैं जेल के मुलाकात वाले कमरे में बैठी थी। थोड़ी देर बाद भाभी को अंदर लाया गया। वो कुर्सी पर बैठते ही रो पड़ी और बोली, सुमन, मुझे पता है तुम्हारी बद्दुआ ही लगी है। मैंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी। वो हैरान होकर बोली, फिर ये सब क्यों हुआ? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने भलाई के नाम पर छल किया, लोगों का हक मारा और सबसे बढ़कर अपने ही रिश्तेदार को मुश्किल वक्त में घर से निकाल दिया। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, मैंने गलती की। मैंने सोचा भी नहीं था कि सब यूं पलट जाएगा। मैंने कहा, अब सोचने का वक्त बीत गया है, अब बस भगवान से माफी मांगो। तभी मुलाकात खत्म होने का इशारा मिला। मैं उठी और बाहर आकर आसमान की ओर देखा। मेरे दिल में भगवान के लिए कृतज्ञता थी कि उन्होंने मेरे लिए इंसाफ का रास्ता खोला, चाहे देर से ही सही। कुछ दिनों बाद मुझे दुकान का कब्जा मिल गया, वही दुकान जिस पर मेरा हक था, लेकिन मुझसे छीन ली गई थी। मैं वहां खड़ी होकर सोच रही थी, अब ये जगह मेरी मेहनत और मेरा सहारा बनेगी। ये एक नए सफर की शुरुआत थी, जो इस कड़वे सच पर टिकी थी कि अपने रिश्ते भी लालच में अंधे हो सकते हैं। जब मैं पहली बार दुकान के शटर के सामने खड़ी हुई तो अजीब सा एहसास हुआ। ये वही दुकान थी जिसे मैं सालों तक बस गुजरते वक्त देखा करती थी। अब चाबी मेरे हाथ में थी और शटर उठाने की हर आवाज मुझे नई उम्मीद दे रही थी। मैंने ताला खोला, शटर उठाया और अंदर कदम रखा। अंदर धूल जमी थी, कुछ पुराने रैक पड़े थे, एक टूटी हुई स्टूल और कोने में खाली अलमारी रखी थी। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, यही मेरा नया आरंभ है, चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो। पहले कुछ दिन मैंने दुकान की सफाई में लगा दिए। मोहल्ले की 2 औरतों को बुलाया और कहा, बहन जरा झाड़ू पोछा कर दो और ये रैक भी साफ कर दो। उनमें से एक बोली, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये दुकान फिर कभी खुलेगी। ईश्वर तुम्हें तरक्की दे। सफाई के बाद मैंने सोचा कौन सा काम शुरू करूं। पूंजी बहुत कम थी, इसीलिए मैंने कपड़ों का छोटा सा व्यापार शुरू करने का फैसला किया। मैं बाजार से महिलाओं के कपड़े, दुपट्टे और बच्चों के कपड़े लेकर आई और दुकान में सजा दिए। हर कपड़ा हाथ में लेते हुए मैं सोचती कि शायद इससे किसी बच्चे की मुस्कान या किसी औरत की खुशी जुड़ी होगी। पहले दिन ज्यादा ग्राहक नहीं आए, लेकिन शाम को एक बुजुर्ग औरत आई। उसने कहा, बेटी मेरे पोते के लिए एक जोड़ी कपड़े दिखाओ। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये देखिए, ये कपड़ा मुलायम भी है और रंग भी अच्छा है। उन्होंने कपड़ा खरीदा और जाते जाते आशीर्वाद दिया, ईश्वर तुम्हारे काम में तरक्की दे। दिन बीतते गए और दुकान में धीरे धीरे चहल पहल बढ़ने लगी। मोहल्ले के बच्चे अपनी माँओं के साथ आते, कोई दुपट्टा पसंद करता तो कोई छोटी सी फ्रॉक। मैं हर ग्राहक से बहुत विनम्रता से बात करती, क्योंकि मुझे पता था कि इस तेज दुनिया में थोड़ी सी नरमी भी किसी के मन को सुकून दे सकती है। शाम को जब दुकान बंद करके घर लौटती तो आंगन में बैठकर अपने बेटे राहुल की यादों में खो जाती। मिट्टी पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा तुम्हारी माँ ने हार नहीं मानी है। ये दुकान तुम्हारे और तुम्हारे पिता के नाम है।
एक दिन एक और ग्राहक आई। उसके साथ में 2 छोटी बेटियां थीं। उसने धीरे से कहा, बहन, ये कपड़ा बहुत पसंद आया है, लेकिन पैसे थोड़े ज्यादा हैं, कुछ कम कर दोगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, जितना तुम दे सकती हो उतना ही दे दो। वो हैरान होकर बोली, तुम्हें नुकसान नहीं होगा? मैंने कहा, ये नुकसान नहीं, किसी का आशीर्वाद है। उस पल की बात मेरे दिल में बीज की तरह जम गई। मैंने सोचा, अगर चाहूं तो इस दुकान से मैं ना सिर्फ अपना गुजारा चला सकती हूँ, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकती हूँ। उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब आगे का जीवन गरीब और अनाथ बच्चों की भलाई में लगाऊंगी। मैंने एक योजना बनाई। पहला कदम ये कि दुकान के मुनाफे का एक हिस्सा जरूरतमंद बच्चों के लिए रखा जाएगा। दूसरा कि सर्दियों में उनके लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम होगा। और तीसरा कि उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाएगी। जब मैंने ये योजना मोहल्ले की एक औरत को बताई तो वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे जैसा दिल सबको नहीं मिलता, हम भी तुम्हारे साथ हैं। कुछ दिनों बाद मैंने दुकान में एक छोटा सा डिब्बा रखा जिस पर लिखा था, जरूरतमंद बच्चों के लिए दान पेटी। जो भी ग्राहक खरीदारी करता कुछ सिक्के या नोट उसमें डाल देता। शाम को जब मैं वो डिब्बा बंद करती तो दिल में खुशी होती कि ये पैसा किसी की तकलीफ कम करेगा। दुकान का काम बेहतर होता गया और उस डिब्बे में रोज थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होने लगा। हर शाम जब मैं उसे देखती तो सोचती, ये पैसा किसी बच्चे के बैग में किताबें डलवाएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएगा, किसी भूखी माँ की आंखों से आंसू रोक देगा। मेरे दिल में बस एक ही चाह थी कि ये मदद सही तरीके से और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद मैंने एक संस्था बनाने का फैसला किया। उसका नाम रखा अमानत और नीचे लिखा, किसी भूखे बच्चे की जरूरत आपकी जिम्मेदारी है। काम शुरू करने के लिए मैंने दुकान के पास ही एक पुराना मकान किराए पर लिया। उसमें 2 कमरे और एक छोटा सा आंगन था। एक कमरे को मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए बना दिया, दूसरे में खेलने का सामान रखा और आंगन में लंबी बेंच के साथ कुछ पौधे लगाए। फिर मोहल्ले की कुछ औरतों और अपने नियमित ग्राहकों को बुलाया। सब हैरान थे कि ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये सब भगवान का काम है और आप सबकी दुआओं का नतीजा है। पहले ही दिन 10 बच्चे आ गए, कुछ अनाथ, कुछ वे जिनके माता पिता बीमार या बेरोजगार थे। मैंने सबको शाम तक रोक लिया और उनके लिए नाश्ता रखा। एक बच्चा प्लेट देखकर बोला, आंटी, क्या हम रोज यहीं खाना खा सकते हैं? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, रोज, और पेट भरकर खाना खाओ। कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षिका थी जो बहुत कोमल स्वभाव की थी। वो बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाती और बीच बीच में कहानियां सुनाती। दूसरे कमरे में बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे। एक छोटी बच्ची गुड़िया को गोद में लिए बार बार कह रही थी, ये मेरी बेटी है, मैं इसे भूखा नहीं रखूंगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कांप गया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखते हुए मैंने कहा, हाँ बेटी, माँ का यही कर्तव्य होता है। दोपहर में बच्चों को खाना दिया जाता, किसी दिन चावल और दाल, किसी दिन रोटी और सब्जी और कभी कभी मीठे में खीर। जब मैं बच्चों के चेहरों की संतुष्टि देखती, दिल में कृतज्ञता से दीप जल उठता। मैं सोचती, राहुल, ये सब तुम्हारी वजह से है। फिर कुछ हफ्तों बाद आसपास के मोहल्लों के अलावा दूसरे इलाकों से भी लोग आने लगे। कुछ लोग दान देने आते तो कुछ जरूरतमंद बच्चों को लेकर। मैं सबको यही समझाती कि ये स्थान केवल उन बच्चों के लिए है जिनका कोई सहारा नहीं है। एक दिन एक औरत 2 बच्चों के साथ आई। उसने कहा, बहन, मेरे पति का निधन हो गया है। मैं सिलाई करके किसी तरह गुजारा करती हूँ, लेकिन बच्चे कई बार भूखे रह जाते हैं। मैंने कहा, चिंता मत करो, अब ये बच्चे हमारे हैं। बच्चों ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ कहती है आप बहुत अच्छी हैं। मैंने आंखों की नमी छुपाते हुए कहा, हम सब अच्छे हैं। जब हमारे दिल में दूसरों का दुख होता है, हर शाम जब मैं बच्चों को छोड़कर घर लौटती तो उनकी हंसी खुशी की गूंज आंगन में रह जाती। वही हंसी मेरे दिल की दवा बन गई थी। मैं जानती थी कि मैं सबकी परेशानियां हल नहीं कर सकती, पर इतना जरूर कर सकती हूँ कि किसी बच्चे को भूख से मरने ना दूं। एक रात बहुत दिनों बाद मैं अकेली आंगन में बैठी थी। दीपक जल रहा था और उसकी रोशनी में बच्चों के छोटे छोटे जूते और किताबें रखी थीं। मैंने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की, हे भगवान, जिस दिन मेरी आंखें बंद हों उस दिन तक इस जगह की रोशनी यूं ही जलती रहे। कोई बच्चा भूख से न मरे, कोई माँ इतनी लाचार न हो कि उसे अपने बच्चे को दफनाना पड़े। आंगन के एक कोने में मैंने अपने बेटे के नाम का एक छोटा सा बोर्ड लगाया।
राहुल सभागार, यही वो जगह थी जहां बच्चे कहानियां सुनते, गीत गाते और छोटे-छोटे सपने बुनते थे। जब भी कोई बच्चा मुस्कुराते हुए कहता, आंटी, मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा, मेरा दिल खुशी से भर जाता। समय गुजरता गया और ये संस्थान अमानत एक वरदान बन गया। लोग इस पर विश्वास करने लगे। हर महीने का हिसाब सबके सामने रखती ताकि कोई संदेह ना रहे। एक शाम जब मैं दुकान बंद करके लौटी, सब बच्चे जा चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था। मैंने दीपक जलाया और खामोशी से बैठ गई। दीपक की रोशनी में बेटे की तस्वीर उभर आई थी। मैंने धीरे से कहा, बेटा तुम चले गए, लेकिन तुम्हारा नाम और तुम्हारा अंश यहाँ हमेशा जिंदा रहेगा। मेरी आंखों में शांति थी। दुख का सफर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उम्मीद की राह शुरू हो चुकी थी और उस उम्मीद का दीप बेटे की याद में हमेशा जलता रहेगा। अन्याय और अत्याचार का अंत सदा अपमान ही होता है, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। सच्चे इरादे और निष्कपट मनुष्य दूसरों के लिए उम्मीद का आधार बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।